हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। तो ये दोनों वीडियो मैंने आपके पास भेज दी है, जो सुबह की वैभवलक्ष्मी की पूजा की मैंने बनाई थी, और शाम की जो है अब आपके पास आने वाली है। वैभवलक्ष्मी की कहानी सुनाऊंगी और ये वीडियो मैंने डाल चुकी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप करिए हमारी ये वीडियो एंजॉय। तो थोड़े थोड़े क्लिप मैंने इस वाली वीडियो में डाल दी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं शुरू कहानी की वीडियो शाम की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। मैंने अपनी पार्टी लगा लिया है, मैंने जो गद्दी पे बैठी हूँ और अब करूँगी पूजा वैभवलक्ष्मी की। और शाम के 5 बजे हैं, तो 5 बजे पूजा स्टार्ट हो गई है। 4 बजे से लेकर जो है 6 बजे से पहले पहले आप पूजा कर लें, क्योंकि फिर दूसरा दिन यानी कि रात हो जाती है। तो आप पहले ही पूजा कर ले और हो सके तो भोग भी पहले ही बना ले। तो चलिए फ्रेंड्स, इधर मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ किस तरह पूजा करूंगी। यहाँ पर मैंने धूप बत्ती जला ली है और मूंगफली रख ली है, थोड़ी सी रखी है। इधर मैंने दीपक जला लिया है। इसमें मैंने जो है एक सोने की अंगूठी रख ली है और एक फूल चढ़ा लिया है गुड़हल का, और इसमें थोड़ी सी चावल, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर कुमकुम का तिलक कर लिया है। इसमें मैंने एक मुट्ठी चावल ले लिए हैं और कलश में ले लिया पानी। तो चलिए, और ये ले लिया गुड़। इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध है जिसमें रखा है, तो मैंने इसके ऊपर ही यहाँ पर गुड़ रख दिया है। इधर हमारी लक्ष्मी माँ, तो चरण स्पर्श कर लेते हैं। और ये है अन्नपूर्णा माता, तो इनके भी चरण स्पर्श कर लेते हैं। तो दोनों हैं एक ही रूप, तो अन्नपूर्णा माता, जय वैभवलक्ष्मी मैया। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये फूल भी रख लिया है, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो इस तरह की मतलब पूजा के लिए जब आप वैभवलक्ष्मी की पूजा करो तो ये सारे सामान ले लें। गुड़हल का फूल, एक सोने का हो तो चांदी का हो, या रुपया भी चल सकता है। और उसमें जो है यहाँ पर मतलब घी का दीपक से लगा लें, धूप बत्ती जलाकर रखें, और ये वाली लक्ष्मी जी की मूर्ति। तो चलिए फ्रेंड्स, और इस तरह ही कलश में पानी रखना है, उसके नीचे रखने चावल, और इस तरह अपने पटरे पे लकड़ी का पटरा हो तो उसके ऊपर ये वाली मतलब चुन्नी बिछा लें लाल कलर की। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी, और किताब भी दिखा देती हूँ आपको। और इसमें श्री यंत्र भी है और विविध रूपों की छवि भी दी गई है लक्ष्मी जी की। तो ये है लक्ष्मी जी का श्री यंत्र। इसकी छवि को आप प्रणाम करें 11 बार सबसे पहले। तो चलिए 11 बार प्रणाम करते हैं। जय वैभवलक्ष्मी मैया, 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 जय वैभवलक्ष्मी माता, जय वैभवलक्ष्मी माता, जय वैभवलक्ष्मी माता तेरी सदा ही जय। तो यह श्री लक्ष्मी माँ का। तो चरण स्पर्श कर लेते हैं और करते हैं शुरुआत लक्ष्मी जी की किताब की। तो ये है लक्ष्मी जी की किताब। तो शुरू के जो पर्चे हैं ना, ये वाले। तो फ्रेंड्स, एक ये है, हे धन्य लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोली भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे गज लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोली भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोली भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे वीर लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोली भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। तो फ्रेंड्स, ये है और ये है, तो ये वाली पढ़नी है। तो ये है, हे अधिलक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोली भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे विजय लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोली भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे संतान लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोली भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोली भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे वीर लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोली भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। तो इनके चरण स्पर्श करने हैं और किताब को पढ़ना है। या तू वेव गणा सर्वे पूजा माम दाम ये माम क्रीम इष्ट काम समृद्ध यर्थ पूर्ण। फ्रेंड्स, ये वाली तो थोड़ी सी संस्कृत में ना, तो ये ऐसी पढ़ी जाती है। और ये है हमारी कहानी। या तू देव गणा सर्वे पूजा माम दाम ये माम क्रीम इष्ट काम समृद्ध यर्थ पुमरा गम नाचय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहानी जो है अब सुनाएंगे। ये है हमारी कहानियाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से कहानी स्टार्ट है, देख सकते हैं। तो बीच में से होगी स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कहानी पढ़कर सुनाऊंगी, और उस दिन तो मैंने आपको मतलब जो है वैसे बताई थी। तो आज मैं कहानी पढ़कर पूरी सुनाऊंगी आपको, और इस वीडियो में मैं इतना ही दिखाऊंगी, और थोड़ा सा मैं खाना वाना बनाऊंगी, जब आपको दिखाऊंगी क्या बनाऊंगी खाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी कहानी वैभवलक्ष्मी की, और आपको सुना देती हूँ आज मैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये है हमारी कहानी। तो चलिए, और चश्मा लगा लिया मैंने, जिससे मुझे थोड़े बड़े अक्षरों में दिखे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी कहानी। ये हमारी कहानी है। तो आज आपको पूरी कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि जो है आपको भी पता चल जाएगा किस तरह कहानी सुनाते हैं। बहुत आनंद आता है देवी माँ के व्रत में। तो चलिए शुरू करते हैं। जय वैभवलक्ष्मी मैया तेरी सदा ही जय। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे, पर पहले के जमाने के लोग साथ साथ
साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं। भक्ति भाव, दया, परोपकार जैसे संसार में कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, व्यभिचार, चोरी, डकैती जैसे बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक अमर आशा छुपी हुई है। इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसकी गृहस्थी मानी जाती थी। सीता धार्मिक प्रकृति और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। सीता और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे। प्रभु भजन में शांति से समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर गृहस्थी थी। उनकी गृहस्थी की लोग सराहना करते थे। सीता की गृहस्थी इस तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं मिटा सकता। इंसान का रंग पल भर में राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा। सीता के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने को बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल गया और करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया। यानी रास्ते के भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बधिया फैली हुई थी। उसमें सीता का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे शराब की आदत हो गई। जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गवा दिए। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी सीता के साथ मजे में रह रहा था और प्रभु भजन में सुख शांति से समय व्यतीत कर रहा था। उसके बाद घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के भी लाले पड़ गए। सीता को पति की गालियां खाने का वक्त आया था। सीता सुशील और संतोषी थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा रख कर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के पीछे सुख आएगा ऐसी आशा के साथ सीता प्रभु भजन में लीन रहने लगी। इसी तरह सीता अतः दुख सहते सहते प्रभु भजन में समय बिताने लगी। अचानक दोपहर कर उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। सामने सीता सोच में पड़ गई कि इस वक्त मुझ जैसे गरीब के घर कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के रोम रोम में आनंद छा गई। वैसे सीता इस माझी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर सीता के रोम रोम में आनंद छा गया। सीता माझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिछाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः सीता ने फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों सीता, मुझे पहचाना नहीं? सीता ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है जिसे बहुत दिनों से मैं ढूंढ रही थी, वे आप ही है, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्र को हम लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब मैं वहां आती थी। वहां हर शुक्र को हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चल गया था, तब मैं से सीता बहुत दुखी हो गई और दुखी मारी लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ भी नजर मिलाते भी उसे शर्म आती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया, पर यह माँ जी याद नहीं आ रहे थे। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं दी, इसलिए तुझे मिलने चली आई हूँ। बीमार तो नहीं हो गई? ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माँ जी ने
माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से सीता का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी ने सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी सीता के नजदीक सरके और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर स्तावना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर सीता के मन को शांति मिली। उसने माँ जी के कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियां थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से हमें पैसे की बात में संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरे लोगों से दोस्ती हो गई। बुरी संगत की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ रेस जुए में गवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर प्रेम और करुणा रखती है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वृद्धा लक्ष्मी व्रत या वैलक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूरी होती है, सब सुख, शांति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ वैलक्ष्मी व्रत की विधि बताने लगी। बेटी, वैलक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह गलत ठीक तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग तो गहने की हल्दी कुमकुम से पूजन करो, बस व्रत हो गया, अतः उसका उद्यापन तभी व्रत हो गया, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजन करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात तो यह है कि सोने के गहने की विधि से पूजन करनी चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्र व्रत के उद्यापन की विधि भी शास्त्रीय विधि पूर्वक करनी चाहिए, तभी यह वैलक्ष्मी व्रत पूर्ण फल देता है। यह व्रत शुक्र को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का नाम का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह कर सके इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। पटरा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। सामने पाटा रख के उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उसके ऊपर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का नहीं हो तो चांदी का नहीं हो तो रुपया भी चल सकता है। बाद में घी का दीपक सुलगाकर धूपबत्ती सुलगाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के ये बहुत स्वरूप हैं। माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। वैलक्ष्मी व्रत विधि अनुसार करने वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे भाव से दर्शन करो। इस पुस्तक के अगले पृष्ठ पर श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी जी विविध स्वरूपों की छवि दी गई है। उसके बाद लक्ष्मी सतवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपया का हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजन करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर
आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्र यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो, सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्र करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो। चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इसी व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। जिसे संतान न हो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्य, स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। सीता यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैष्णवी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वह मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी मुझे समझाइए। माँ ने कहा, 11 या 21 शुक्र जितने मन्नत मांगी हो उतने शुक्र वैष्णवी व्रत पूरी श्रद्धा और भाव से करनी चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्र को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे समझाती हूँ। आखिरी शुक्र को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि जैसे हर शुक्र को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि करते वक्त श्री फल फोड़ो और कम से कम 7 सौभाग्य या 7 कुंवारी या सौभाग्य स्त्री को कुमकुम का तिलक करके वैष्णवी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप वैष्णवी स्वरूप का माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करे। प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैलक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैलक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो मनोकामना की हो वह बोलो। मनोकामना पूरी करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्य, एक स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैलक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की भाव से वंदन करो। माँ जी ने मुख से वैष्णवी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा माना सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके उसी क्षण संकल्प किया कि हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैलक्ष्मी, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैलक्ष्मी व्रत 21 शुक्र तक करूंगी और उसकी उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि पूर्वक करूंगी। सीता ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई थी। माँ जी कहाँ गई? यह माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी थी। सीता लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ जी का रूप धारण करके सीता के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्र था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सीता मन ही मन भावुकता से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन सुमिरन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ मुंह धोकर सीता पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति देव ने गलत रास्ते पर चलकर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उसके ऊपर पानी से भरा तांबे का कलश रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी के कहा था वैसे ही शास्त्रीय विधि अनुसार वैलक्ष्मी
बंधन सत्वन पूजन किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद में रखकर वैलक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उसी दिन उसने सीता को मारा नहीं, सताया भी नहीं। सीता को बहुत आनंद हुआ। उसने मन ही मन वैलक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। सीता ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्र तक वैलक्ष्मी व्रत किया। इसी 21वें शुक्र को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैलक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को बंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैलक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान नहीं हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैलक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार सीता ने संकल्प कर श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे उसका फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चल गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैलक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैलक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैलक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे सीता पर प्रसन्न हुए उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैलक्ष्मी माँ। तो कहानी फ्रेंड्स हो गई है अब जो है समाप्त। और चलिए अब आरती कर लेते हैं। जगणे 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 देवा मध्य के परम पिता महादेवा, एक दंत है चार भुजधारी मस्तक सिंदूर मुझे सवारी, हाथ चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा मोदक का भोग लगे सुंदर कर सेव, दीन की लाज रखो संभवतवारी, कामना को पूरा करो जगबलिहारी, अंधन को आग देते कौड़े को काय, बांधन को पुत्र निर्धन को माया, सुशाम शनाय सब कुछ सेवा। जगणे जगणे देवा मध्य पार्वती पिता देवा, जगणे अनंत बोधन सेवितम कपित जम्बो चार भूषणम उमासुत शोकनाश काकम नमामि विघ्नेश्वर पाद। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुम्ही को नित दिन सेवत हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुमको नित दिन सेवत हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, सूर्य चंद्र माधावत नारद ऋषि गाता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको धाता रिद्धि धन पाता, तुम पाताल निवासनि तुम ही शुभ दाता। कर में प्रभाव प्रकाश निभव निधि की त्राता, जिस घर में तुम रहती तह सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता, तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर सीरोद दी जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उरी आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, लक्ष्मी जी की जय। विष्णु प्रिय नमस्तुम्बे जगन्ते आरंते संतुर्मे सदा नमो नमस्ते। महामाय श्रीपीठे सुप्रते चक्रहंती महालक्ष्मी नमस्तुते। तो ये है जय लक्ष्मी। तो फ्रेंड्स हमारी पूजा होगी खत्म वैलक्ष्मी मैया की। तो चलिए अब जो है चिड़ियों को जो है ये चावल डाल देते हैं और तुलसी जी में जो है अपने जल को चढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स तुलसी जी में मैं जल चढ़ा देती हूँ। तो ये तुलसी जी में जल चढ़ा देते हैं। तो तुलसी जी में चढ़ा दिया मैंने जल। तो फ्रेंड्स अब डाल देते हैं पक्षियों को चावल। ये रही मेरी लुटिया और इसमें मेरे चावल है हाथ में। तो यहाँ पर पक्षियों को चावल डाल देते हैं। और
तो फ्रेंड्स यही नियम है कि कहानी में यही है कि चावल पक्षी को डालने हैं और तुलसी जी में जल डालना है। तो हमारी कहानी हो गई ख़त्म और अब करेंगे खाने की तैयारी। खाने में बनाएंगे बथुआ के पराठे और जो है सब्जी आलू मटर की, क्योंकि यही सब्जी हैं जो रोज़ हम बनाते हैं। तो चलिए मैंने जो है जर्सी पहन लिया क्योंकि अब होगी ठंड, शाम का समय है। अब करेंगे खाने की तैयारी और चूल्हे पे बनाती है रोटियां और बर्त भी खोलना है और भोग भी लगाना है गौ माता को। तो चलिए शुरू करते हैं अपने काम शाम के। तो फ्रेंड्स इमाम दस्ता में जी मेथी कूटेंगे। मैं आ गई। हाँ ले चलूँ तुम्हें, ले चलूँ मैं जा रहा हूँ। चलता थोड़ी देर रुक जाओ, ट्रेन लगेगी। श्यामा रुक रहा हूँ। सारी पड़ गई तो यहाँ से सारा पीछे देखो और यूँ इतना गहरा का हाल। तो फ्रेंड्स सर्दी का मौसम, अब मैं भोग लगाई हूँ अंदर जाकर और यहाँ पर तनीसा बना रही मेरे लिए। तो फ्रेंड्स अंदर मैं भोग लगाई हूँ और अब चूल्हे पे बैठी हैं, हाथ सेकते रहेंगे और मैं भी खाना खा लूँगी। और ये मेरी थाली है, तो मैंने दाल ले ली है, चावल लेंगी और ये हमारे बथुआ आलू के पराठे, आलू बथुआ के पराठे। तो चलिए मैं कहीं तनीसा से तो मेरे लिए बना दे गरम गरम, तो मैं भी खाना खा लूँगी। तो फ्रेंड्स ये है मेरी थाली, इसमें है चावल, दाल, खीर थोड़ी सी और ये आलू बथुआ के पराठे टेस्टी से। तो सर्दी का मौसम और इस तरह का गरम गरम खाना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको लगती रहे अच्छी तो लाइक करते रहिए, कमेंट कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब फिर अपने कामों करेंगे, साफ़ सफाई मतलब रसोई की, किचन की। और उधर जो है तनिषा पापा ने खाना खा लिया, प्रशांत ने, विवेक ने और तनिषा ने भी। बस मैं ही रह रही थी। पहले मैंने हल्का सा भोग लगाकर अपना व्रत तोड़ लिया और उसके बाद अब मैं खाना खा रही हूँ। मैंने भगवान जी को भोग तो पहले ही लगा दिया, उसके बाद मैंने एक पराठा खा लिया, थोड़े से चावल खा लिए थे और अब खाऊंगी जो है मन कर अच्छी तरह। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय।